हमारे हालात भी दिन ब दिन इंशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं सेंटर के साथ। लोगों की बात करें, कोई सेटिस्फाइड नहीं है इस बजट से। बात छोड़िए, लोग कहेंगे क्योंकि लोगों को तजुर्बा होता है, लेकिन जो पीडीपी की बात आप कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे बीजेपी के, वो तो अपोजिशन में है, उनको अपोज करना है, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो फिर कैसे चलेंगे वो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एमएलए हबा कदल एडवोकेट शमीम फिरदौस। शमीम फिरदौस जी, ये जानना चाहेंगे, अभी बजट सेशन चल रहा है तो आप भी असेंबली में हैं, तो पहला आपका जो हमने स्पीच देखा वो उन्हीं नौजवानों पे आपने किया जो कहीं ना कहीं बहुत सालों से सलाखों के पीछे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? वो तो जाहिर सी बात है कि वो हकीकत ये है कि अगर उनको गिरफ़्तार किया गया 7-8 साल पहले, तब से अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी तो 7 साल उनकी उम्र में ऐड हो गए, जो जवानी के मुझे लगता है बचपना वहाँ पे गुजारा। अब बाहर निकलेंगे ना वो पढ़ सकेंगे ना उस पोजीशन में होंगे। मैंने इसलिए किया है कि ताकि गुजारिश की है चीफ मिनिस्टर साहब से, वो टेकअप करें ये मैटर होम मिनिस्टर साहब से, ताकि उन पे नज़रसानी हो, क्योंकि उन्होंने इतने हीनियस क्राइम भी नहीं किए हैं कि हम समझेंगे कि नहीं इनको जेल में रहना पड़ेगा। कुछ लड़के तिहाड़ जेल में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पोस्ट कोई शेयर किया था या उसको लाइक किया था या डिसलाइक किया था, उस वजह से वो जेल में इस वक्त बंद पड़े हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैंने वो उनकी बात की, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है। अभी 7 साल गुजर गए हैं या 8वां साल है, तो मैं चाहती हूँ इसमें पेशरफ्त हो। बिल्कुल 7-8 साल हो गए, तो पिछली सेशन में भी आपने असेंबली श्रीनगर में भी यही मुद्दा रखा था, तो अभी तक उसका कोई मतलब आपने इतनी गौहर लगाई है, उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें आपको मालूम है अभी तक तो हमारे हालात भी दिन ब दिन इंशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं सेंटर के साथ। तो उमर साहब, मुझे लगता है माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड, उम्मीद है कि सीएम साहब उनके साथ ये मैटर टेकअप करेंगे तो उनकी रिहाई इस तरह से जो आम माफ़ी का वो ऐलान करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद यही है कि जिनके माओं के बच्चे जेलों में पड़े हैं तो वो वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला घर। तो कल जो है असेंबली में शोर शराबा कहीं ना कहीं आपने देखा, तो कहीं ये भी कहा गया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो इनको एक बहाना चाहिए था, क्योंकि इनको मालूम था सीएम साहब को जवाब देना है और हर एक मामले को वो तफसीलन जवाब दे रहे थे, तो वो इसमें सुनना नहीं चाहते थे। वो इसलिए सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि वो हकीकत फेस करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उनका जो बजट है, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो पेश किया है, वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग है, गरीब परवर बजट है, तो वो नहीं चाहते थे कि आवाम में ये बात आए। तो आपको लगता है कि बजट अच्छा है, लोगों के फ़ायदे है उसमें? बहुत अच्छा बजट है। मुझे लगता है इसको यतीमों का बजट हम कह सकते हैं, गरीबों का, डेलीवेजर्स का तो कुछ भी नहीं। आपको कहाँ पे लगता है कि बजट जो है अच्छा है लोगों के लिए? कोई तो नहीं मान रहा है, पीडीपी की बात करें, बीजेपी या लोगों की बात करें, कोई सेटिस्फाइड नहीं है इस बजट से। बात छोड़िए, लोग कहेंगे क्योंकि लोगों को तजुर्बा होता है, लेकिन जो पीडीपी की बात आप कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे बीजेपी के, वो तो अपोजिशन में है, उनको अपोज करना है, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो फिर कैसे चलेंगे वो कैसे अपने एरियाज़ में जाएंगे। वो कहेंगे तो सारा कुछ ठीक है, एनसी ने इतना बेहतरीन बजट दिया है, इसलिए उनको अपोजिशन करनी है, तनकीद करना है, क्योंकि वो अपोजिशन में है। डेलीवेजर भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह। देखिए, डेलीवेजर्स के लिए ऑनरेबल उमर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, अब उनको वेट करना है, क्योंकि उनका जो वर्ड है वो वर्ड होता है। अच्छा शमीमा जी, इस लास्ट में आपको 2 मंथ 3 मंथ मगर ये हो जाएगा। लास्ट में जाना चाहेंगे, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात किया यहाँ असेंबली में, तो क्या क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है हबा कदल? क्यों नहीं, हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बहुत सारे जो मुश्किलात है। एक तो मुश्किल है हमारा जो रोड वाइडनिंग का है, ये एक पुरानी सिटी का एक ओल्ड रोड था हबा कदल, फतेह कदल, वो जो बॉटल लेक कने कदल थे, वहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात है, ऑटो भी नहीं गुजर सकता है। वो सर्कुलर रोड के तहत आता है, वो रोड बहुत पहले 18 साल पहले वो अप्रूव हुआ है, उसमें पैसे भी है, इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन अब मुझे वहाँ पे कुछ सरफरे ऑफिसर्स होते जो काम करना नहीं चाहते। लेकिन मैंने इसके बारे में सीएम साहब से भी बात की है और डिप्टी सीएम साहब से भी बात की है, वो
देख लें कि वो कैसे ये इसमें जो हमारे मकानात हैं वहाँ पे जो रोड वाइडनिंग में आते हैं उसको जल्द से जल्द एक्वायर करें। मैंने अदीब साहब से भी बात की है, एक्विजिशन बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के रोड थोड़े से वाइडन हो जाए। और शहर श्रीनगर का एक ख़ास इलाका है और पुरानी ये सकाफ़ती इलाका है और उसमें जो हमारे रीत रिवायत के लिहाज से वो बहुत ही माना जाता है हवा कदर, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना अब हमारा काम है। रोड बहुत नैरो है तो इसके लिए ये बहुत पहले ही उमर साहब ने ही ये रोड वाइडनिंग के लिए प्रोजेक्ट में रखा है, KZB रोड और सर्कुलर रोड। अब मैं उम्मीद करती हूँ दीपकम साहब से भी बात हुई है, यहाँ डिप्टी CM से भी बात हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, तो वो मुझे लगता है एक्विजिशन बहुत जल्द हो जाएगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल रात को जो है आग की वारदात पेश आई तो बदकिस्मती की बात है, इसमें भी यही एक वजह है जो वहाँ के नैरो लेन्स है, कंजस्टेड एरिया है। अगर एक मकान को आग वहाँ से ज़ाहिर होती है वो 10 मकानात को अपनी लपेट में लेता है क्योंकि रोड बहुत कंजेशन है। इसलिए हम वो उस कंजेशन को चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाए, उसे उनको किसी जगह लैंड मिले ताकि वहाँ की कंजेशन दूर हो जाए। और अभी मैंने उनको भी यकीन दिलाया है, मैंने असेंबली में भी ये सवाल उठाया है सुबह मॉर्निंग में, तो एक तो उनको जल्द से जल्द राहत मिलेगी फाइनेंशियली और फिर हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से मैं भी उनको कोई देखती हूँ कोई अच्छी सी रकम ताकि उनको राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।